हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए फिर शुरू करते हैं 13 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज़ और करंट अफेयर क्या है दोस्तों? इंडिया हैज सेट एन एग्जांपल इन लायन कंजर्वेशन। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, सेंसस की रिपोर्ट आई है, इसमें क्या है कि मतलब जनगणना हुई थी लायंस की, ठीक है। और ये जो जनगणना थी ये 16th लायन सेंसस थी, जिसमें पता चला कि 2020 में 674 लायंस थे और अभी 2025 में जब किया गया है तो 891 लायंस है। तो मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट किया है लायन कंजर्वेशन में, ठीक है। ये रिपोर्ट जिस दिन आई है वो उस दिन था वर्ल्ड लाइन डे, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं एशियाटिक लाइन, है ना। देखिए जैसे आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, है ना, यही है, एक एशियाटिक लाइन है और एक है आपका एशियन लाइन। ये वाला जो है ये हमारा वाला लाइन है जो कि इंडिया में ही पाया जाता है। इंडिया में ही पाया जाता मतलब नहीं दोस्तों, एक्चुअली क्या अदर जगह पे भी पाया जाता था, मिडिल ईस्ट या फिर उस साइड, उस मिडिल एशिया या इधर साइड, मतलब जैसे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे भी पाया जाता था। पर ये क्या है कि हंटिंग की वजह से या फिर हैबिटेट लॉस की वजह से खत्म हो गया और धीरे धीरे सिकुड़ के सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया में वो भी गिर वाले नेशनल पार्क में ही मिलते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे एशियन लाइन जो कि हमारा वाला है, जो इंडिया में पाया जाता है सिर्फ गिर नेशनल पार्क में, तो इसके जो ये बाल है ना, ये वाले बाल ये काफी छोटे होते हैं और ये जो मतलब आपका ये अफ्रीकन वाला जो होता है इसके काफी लंबे होते हैं, मतलब लॉन्ग मेल और इसके शॉर्ट मेल, और ये छोटे छोटे भी होते हैं इनसे। ये मतलब अगर देखेंगे अफ्रीकन लाइन जो होंगे इनसे ज्यादा हेल्दी होते हैं, मतलब करीब 500 पाउंड के होते हैं, ये 450 पाउंड के आसपास ये वाले होते हैं, ठीक है। चलिए फिर इनको देख लेते हैं हम लोग। इस इनका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? तो इनका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो पर्सिका। इसको दोस्तों इंडियन लॉयन या फिर पर्शियन लॉयन भी कहा जाता है। एंडेमिक टू इंडिया, एंडेमिक का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। और इसका नेचुरल रीजन तो मैंने आपको बता दिया, हैबिटेट लॉस हो गया या फिर हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन इतनी घटी कि मतलब अब ये सिर्फ और सिर्फ सिकुड़ के इंडिया के वो भी एक ही नेशनल पार्क में है पूरे दुनिया में, ठीक है, वो भी गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। और इंडिया इज द लास्ट नेचुरल रेफ्यूजी विथ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लॉयन कन्फाइंड टू गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। यही है, ठीक है। अब अगर देखेंगे इनका थोड़ा स्टेटस देख लेते हैं दोस्तों। आईयूसीएन स्टेटस अगर देखेंगे तो 2008 तक आईयूसीएन रेड लिस्ट में इनकी जो मतलब दिया डिफाइन किया गया तो वो इंडेंजर्ड स्टेटस था, ठीक है। और 2025 में अभी क्या क्या हो गया इनका वल्नरेबल, मतलब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ इनकी पॉपुलेशन में, ठीक है। 2020 की जो जनगणना की गई थी लॉयन की, लायन सेंसस, उसमें इनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी 674, वो भी गुजरात में ही। और अभी हाल फिलहाल में जो लायन सेंसस हुआ है उसमें 2025 में 891 नंबर्स हैं, ठीक है। ये काफी भी बड़ी बात है दोस्तों, समझ रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ स्टेटस होते हैं जैसे साइट्स हो गए, इसमें अपेंडिक्स 1 है, मतलब इनका तो इंटरनेशनल कहीं भी व्यापार नहीं हो सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी मतलब इनको दिया गया है वो है शेड्यूल 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर क्या जाता है दोस्तों, इसमें क्या है कि इंडिया और एशियान ऑफिशियल, मतलब एशियान एक मतलब एक रीजनल मतलब वो है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में इंडिया और एशियन के ऑफिशियल के बीच में कुछ बात होनी है क्योंकि जो मतलब ट्रेड हो रहा है ना, मतलब उसमें क्या है कि मैक्सिमम क्या है कि एशियन वाले देश क्या करते हैं ना, चाइना से माल ले लेते हैं सस्ते दाम में और उसको क्या करें, डंप कर रहे हैं इंडिया में। तो यही सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए ना ये मीटिंग कराई जा रही है, ठीक है। अब जैसे कि एशियन नेशन आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आप यहाँ से देखिए, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला जो इंडिया का अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पे म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, है ना, सिंगापुर हो गया, ब्रुनोई हो गया। ये एक पूरा आइलैंड है दोस्तों। अगर आप देखेंगे ना ये पूरा आइलैंड है, पर इसमें क्या इंडोनेशिया का पार्ट ये वाला है, ये मलेशिया वाला पार्ट है और ये छोटा सा ब्रुनोई है, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, है ना, उसके बाद आपका मलेशिया हो गया, है ना, हाँ वियतनाम तो हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है। यही 10 हैं, ठीक है। ये 10 ये कंट्री ये हैं, देखिए, ब्रुनोई, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ठीक है। यही है एशियन नेशन, ठीक। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1967 में हुआ था, वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ, ठीक है। और बैंकॉक में हुआ था ये चीज, इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। फाउंडिंग मेंबर्स के सिर्फ 5 थे दोस्तों, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। और अभी अगर हाल फिलहाल देखेंगे इनके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। और उनको मतलब फाउंडिंग मेंबर प्लस ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, टीवी क्लिप एमबीबीएस, ठीक है। टीवी पे देखिए, टी से थाईलैंड हो गया, वी से वियतनाम हो गया, सी से कंबोडिया हो गया, एल से लाओस हो गया, आई से इंडोनेशिया हो गया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया। इसमें यही चीज ध्यान रखना सर, बी से बुर्मा लिखा है पर ये है म्यांमार। बुर्मा क्या है? पूरा पुराना नाम है इसका, बुर्मा, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ब्रुनोई, उसके बाद आ गया सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव, हाँ, हेडक्वार्टर दोस्तों इनका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव वही है, जितने भी साउथ ईस्ट नेशन है उनके बीच में एक तालमेल बनाना, कॉपरेशन करना, इकोनॉमिकली ग्रो करना एक साथ मिलके, और रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ताकि आपस में कोई भी विवाद हो तो मतलब आपस में ही बात करके सही कर लें, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों, डिसीजन मेकिंग कोई वोट के थ्रू नहीं होता, मतलब कंसल्टेशन होता है, कंसल्टेशन सबकी मतलब बात रखी जाती है, सबकी मतलब सहमति रखी जाती है, तब जाकर होता है, ठीक है। कोई वोटिंग पोटिंग वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, जो 46 एशियन नेशन समिट हुआ है 2025 का, वो हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है।
इसमें एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, एक एशियन फ्यूचर फोरम है जो जिसको मतलब प्रपोज किया गया था वियतनाम की तरफ से 2023 में। इसमें क्या है कि एशियन को अदर पार्टनर स्टेट से इन्वॉल्व करने के लिए बात रखी गई थी, और इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी, मतलब एशियन प्लस पार्टनर स्टेट, ठीक है। अब इंडिया और एशियन का थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं दोस्तों। 1995 में एक फुल डायलॉग पार्टनरशिप, मतलब डायलॉग के लिए, मतलब वार्तालाप के लिए इंडिया को एज ए पार्टनर बनाया गया था, ठीक है। 2002 में एशियन इंडिया समिट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एशियन के सारे मेंबर और फिर इंडिया के मेंबर, ठीक है, इंडिया मतलब अकेला, ठीक है। उसके बाद 2024 में और 2022 में कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद 2024 में एशियन समिट थीम इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस, ठीक है, मार्क 10 ईयर्स ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, मेन तो आप जान लीजिएगा एशियन समिट जो 2025 का है वो कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 21st एशियन इंडिया समिट 2024 में वियतनाम में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे, हाँ, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इंडिया एशियन मेंबर्स का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, पर एशियन मेंबर्स जो है इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये लोग इंडिया के लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, आरसीईपी ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इसकी मतलब स्टार्ट जो है एशियन मेंबर्स ने मिलकर किया था 2012 में। इसमें जो मेंबर है टोटल 15 है, ठीक है। पहले इंडिया था 16 था, पर इंडिया ने क्या किया 2019 में निकल गया था इससे, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था ना, एशियन मेंबर्स बाकी सब क्या करते थे, चाइना से सस्ता सस्ता कच्चा माल लेके प्रोडक्ट बना बना के इंडिया में डंप कर देते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, वो उनको हैवी लॉस होने लगा था, इसलिए इंडिया इससे बाहर हो गया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो आरसीपी एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, कौन सा, आरसीपी, ठीक है। इसके टोटल मेंबर इंडिया का हटने के बाद 15 है, 10 तो एशियन मेंबर हो गए, 5 पार्टनर वाले हो गए, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। और कनेक्टिविटी इंडिया और एशियन मेंबर्स की कैसे होती है दोस्तों, तो दो है पर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड है, इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है कि कंबोडिया तक मतलब इसका मतलब हो जाए पहुंच, ठीक है। और बाकी एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, पर कहा जा रहा है कि मिड 2025 तक शायद कंप्लीट हो जाए या एंड तक खत्म हो जाए, है ना। ये कोलकाता से सितवे से फिर पलतवा रिवर के थ्रू, फिर पलतवा से जोरिनपुरी, मतलब उसके बाद जोरिनपुरी से आइजावाल, ये सारा रोड है, ठीक है। पहले सी वाला रूट होगा, फिर रिवर वाला होगा, फिर रोड वाला होगा, ठीक है। और यहाँ आइजावाल ये इंडिया पहुंच जाएंगे, ठीक है। कोलकाता से सितवे पोर्ट हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड वाला है, ठीक है। 1360 किलोमीटर का है। मोरिया जो पॉइंट मणिपुर में है, और माय सॉट जो थाईलैंड में है, ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, प्रोसीड्यूर तो रीड्रेस केमिकली कंटेमिनेटेड साइट गेट्स लीगल टीथ। एक्चुअली क्या है, जो कंटेमिनेटेड साइट होती थी ना दोस्तों, उसके लिए अभी तक कोई रूल आया नहीं था, आप समझ रहे बात, मतलब कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर लीगल मतलब लीगल फ्रेमवर्क नहीं था कि मतलब अगर कुछ मतलब उसके लिए क्या किया जाए, अगर मतलब कोई करता है, या फिर मतलब उसका मतलब उसको खत्म कैसे करें, उसका मतलब रूल्स क्या लगाएं, ठीक है। तो यही सब चीज़ के लिए रूल्स बनाए गए, किसके लिए, कंटेमिनेटेड साइट्स के लिए, ठीक है। किसके अंडर में दिया गया है दोस्तों, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसी में इनेक्ट कर दिया गया है एज ए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स रूल 2025, ठीक है। किसके द्वारा नोटिफाई किया, ऑब्वियस बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंटेमिनेटेड साइट होता क्या है। इसको डिफाइन किया जाता है एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है साइट्स वेयर हजार्डस और अदर वेस्ट मटेरियल हैज बीन हिस्टोरिकली, मतलब बहुत समय पहले से ही मतलब डंप हो रहा है वैसी साइट, ठीक है। मतलब स्पेशली जब मतलब उस समय जब मतलब रेगुलेशन आई नहीं थी, ठीक है, जब रेगुलेशन था नहीं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ओल्ड लैंडफिल्स हो गए, या फिर डंप साइट्स हो गए, वेस्ट ट्रीटमेंट या स्टोरेज एरियाज हो गए, या फिर मान लीजिए केमिकल स्पिल एरिया हो गए फैक्ट्रीज से, ठीक है। इंडस्ट्रियल डंपिंग ग्राउंड हो गया, या फिर ग्राउंड वाटर, ये दोस्तों ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन तब होता है जब ग्राउंड वाटर को ज्यादा निकाल लेते हैं, फिर मतलब उसमें जाके कुछ केमिकल मेटल्स उसमें मिलने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे आप इस फोटो को देखिए ध्यान से, है ना। इस फोटो में अगर आप देखेंगे, जैसे ये इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे जैसे केमिकल स्पिल कर रहे हैं, तो मतलब ऑयल स्पिल कर रहे हैं, तो नीचे केमिकल स्पिल हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है किसमें, ये हो रहा है पानी में, ठीक है। प्लूम बन रहा है, गैसेस मतलब जो हजार्डस गैसेस है वो बाहर आएंगी। उसके बाद ये देखिए लीकेज हो रहा है, ये वेपर इमर्शन बन रहा है, ये वाटर का ज्यादा कंजप्शन हो, जब निकालने की वजह से लेवल घट रहा है, तभी तो ये सब पहुंच रहे हैं वहां पे, है ना। अब उसमें देखेंगे तो ये तो हम लोग देख लें कौन से साइट होते हैं। अब इसमें किया क्या जाएगा, ये जो रूल्स बनाए गए इसमें क्या किया जाएगा, एक हाफ ईयरली रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा। उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा, हर 90 दिन में होना जरूरी है, किसके द्वारा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। और एक बात और है, सबसे सबसे मेन क्या है, जो पॉल्यूटर होगा, जो पता चल, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि किसी ने पोल्यूट किया है, अगर उस पोल्यूटर का पता चलता है तो उसको फाइन किया जाएगा, रेमेडिएशन कॉस्ट के लिए, जो भी उसको खत्म करने में कॉस्ट आएगा ना, वो सारा उससे लिया जाएगा। पर अगर किसी तरह का पोल्यूटर को ट्रैक करना मुश्किल हो गया तो सेंटर और स्टेट इसका खर्चा उठाएंगे, ठीक है। और एक और बात है, अगर इस कंटेमिनेटेड साइट के द्वारा, सबसे मेन रूल इसमें ये दिया गया, अगर मान लीजिए इन्हीं कंटेमिनेटेड साइट के द्वारा अगर किसी की जान चली जाए या फिर इंजरी हुए, तो उसको डील किया जाएगा बीएनएस 2023 के द्वारा, मतलब भारतीय न्याय संहिता, मतलब समझ लीजिए उसको सजा भी हो सकती है।
और दोस्तों ये जो नए रूल्स कंटेमिनेटेड साइट से लाए हैं तो वो किस पे अप्लाई नहीं होते, तो वो जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, और माइनिंग से रिलेटेड अगर कंटेमिनेशन मतलब उस पे नहीं है, मतलब इस पे वर्क करेगा ये वाले रूल्स, ठीक है। उसका मैरीन ऑयल पॉल्यूशन हो गया या फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप हो गया, इन पे मतलब ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ हमारे पास मतलब बोर्ड है जिनके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप देखेंगे सेंट्रल पे, नेशनल लेवल पे देखेंगे तो कौन काम करता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो सीपीसीबी है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोस्तों मतलब वाटर के साथ साथ मतलब आप ये जान लीजिए एयर के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे स्टैब्लिश 1974 में हुआ था अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, पर इसको एक एडिशनल पावर एयर एक्ट 1981 से भी मिल गया, ठीक है। मतलब एयर पॉल्यूशन जो होता है उसको भी यही कंट्रोल करता है, करवाता है, रेगुलेशन निकालता है, उसको ट्रैक करता है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये हो गया नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन सा है दोस्तों, स्टेट लेवल पे है आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसको कंस्टिट्यूट किया गया था जो वाटर एक्ट है ना उसका सेक्शन 4 और एयर एक्ट 1981 के अंडर में, ठीक है। और ये मतलब इसके द्वारा क्या है कि मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनते हैं, कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज के लिए दोस्तों एसपीसीपी नहीं है, उनके लिए है पीसीसी, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। सेम काम है एसपीसीपी की तरह, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की तरह ही काम है, पर ये पीसीसी बनती है कहाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटीज ये बनती हैं यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। सिमिलर वर्क है, ठीक है, वाटर और एयर एक्ट की थ्रू, ठीक। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों आपका कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट जो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये दोस्तों तेलंगाना में एक प्रोजेक्ट है। अभी हाल फिलहाल न्यूज में इसलिए क्यों, पहले इसमें कुछ काम चल रहा था, कुछ अमाउंट खर्च हुए थे, 10,000 करोड़ तक खर्च हुआ भी था दोस्तों, है ना। पर यह कि वो उसमें उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा था, इसलिए इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज में है। बस आप ये जान लीजिए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये तेलंगाना के भूपल्ली डिस्ट्रिक्ट में कालेश्वरम में बनाया जा रहा है गोदावरी रिवर पे, ठीक है। और क्लेम किया जा रहा है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मतलब आप समझ लीजिए वाटर को ना एक लोअर लेवल से हाई लेवल तक उठाया जाएगा, समझ दोस्तों। जैसे ये देखिए ना, ये वाला है आपका, ये गोदावरी रिवर आ रही है, ये आपकी है प्राणहिता रिवर, ये भी गोदावरी की ही मतलब ट्रिब्यूटरी है इसका, और ये गोदावरी रिवर, ये दोनों आ रही है यहाँ पे, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ महाराष्ट्र हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये तेलंगाना, ठीक। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों नगोर्नो काराबख रीजन। एक बार हम लोग इसको लोकेशन में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका अजरबैजान और ये है आपका आर्मीनिया। इन दोनों के बीच में विवाद चलता है, वो विवाद है नगोर्नो काराबख का, ठीक है। ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये है तो अजरबैजान का, पर इसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है दोस्तों ना, वो आर्मीनिया की, इसलिए ज्यादा विवाद होता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये अजरबैजान का है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों नाक्चिवन, ठीक है। अब ये क्या है कि अजरबैजान यहाँ से मतलब इसको कनेक्ट करना चाहता है, पर आर्मीनिया बीच में आ जाता है, कॉरिडोर बनाना चाहता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है, इन दोनों के बीच में पीस ट्रीटी हुई है, ठीक है। वो जो पीस ट्रीटी हुई है मतलब ये क्या है, नगोर्नो काराबख रीजन किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट है जिसको इनिशिएट करवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब हो गया है, ठीक है, बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। अब ये है कि ये वाला पोर्शन है वही अजरबैजान का है, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन आर्मीनिया की है, ठीक है। अब इस मतलब इस पीस ट्रीटी थ्रू होगा क्या दोस्तों, एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि मतलब आर्मीनिया से होके जाएगा, ठीक है। और कहां तक जाएगा, नाक्चिवन एरिया, जो कि मतलब अजरबैजान का एरिया, जो मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए। अब ये देखिए, ये जो नाक्चिवन है इसमें कनेक्टिविटी इसकी डायरेक्ट नहीं है, इसलिए ये चाहता है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए। तो फिर इससे क्या फायदा होगा, तुर्की को भी फायदा हो जाएगा, टर्की भी मतलब इसको एक्सपोजर मिल जाएगा ना, तो मतलब वो भी चाहता है इस चीज के लिए। तो ये अभी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के लिए इस कॉरिडोर बनाया, पर ये कॉरिडोर जो है पूरी तरह से यूएसए ही बनाएगा, ठीक है। और इस कॉरिडोर का नाम होगा ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। बस इतना ही है। उसके बाद आपका सिक्स न्यूज और सिक्स करंट अफेयर क्या है, सिंपल सा है दोस्तों, रुद्राष्ट्र क्या है, एशिया का सबसे लंबा फ्लाइट ट्रेन है, मतलब जो सामान ढोने वाली होती है ना वो, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी, 450 किलोमीटर, ये रिकॉर्ड बना दिया भाई साहब। अब बनाया तो ऑब्वियस बात है, जब रुद्राष्ट्र है तो मतलब इंडियन रेलवे ने बनाया है, और इसको मतलब इसका ट्रायल अभी हुआ है सक्सेसफुली, ठीक है। और इसका इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, रेल भवन न्यू दिल्ली में, और इसको डिवाइड किया गया इंडियन रेलवे को 18 रेलवे जोन्स में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद सेवंथ न्यूज और सेवंथ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब ये क्या है, जो भी मतलब लैंडलॉक कंट्रीज होती है दोस्तों, उनके बीच में मतलब सामंजस्य, मतलब क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, ठीक है। उन सब चीजों को डील करने के लिए ये लैंडलॉक कंट्रीज का एक कॉन्फ्रेंस होता है। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान रखिए, ये कॉन्फ्रेंस हर 10 साल में एक बार होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस बार तो मतलब हो रहा है 2025 का 3rd एडिशन है, और हेल्ड कहाँ हुआ है दोस्तों, हवाजा तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। और ये इससे पहले वाले जो दो हैं LLDC 1 जो कि मतलब लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज 1 जो कॉन्फ्रेंस था, ये अलमाती कजाकिस्तान में हुआ था 2003 में, और LLDC मतलब लैंडलॉक डेवलपिंग
कंट्रीज का जो सेकंड कॉन्फ्रेंस था वो वियना में हुआ था ऑस्ट्रिया के 2014 में, ठीक है। हर 10 साल में होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हैं सारे, आपको दिख रहा होगा ना, ये सारे के सारे आपके लैंडलॉक कंट्रीज है, ये पूरा नहीं जो बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे अफ्रीका में 16 हैं, ठीक है, 16 कंट्रीज है। जैसे 16 में कौन सा हो गया, लिसोथो हो गया, स्वाजीलैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, मालावी हो गया, बुरुंडी हो गया, रवांडा हो गया, उगांडा हो गया, साउथ सुडान हो गया, इथियोपिया हो गया, जाम्बिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, ठीक है। इधर आपका बुर्किनो फासो हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, ठीक है, और आपका चाड हो गया, नाइजर हो गया, माली हो गया, ठीक। ये आपका अफ्रीका हो गया। और एशिया में 12 है, तो एशिया में 12 में आपका जैसे लाओस हो गया, ठीक है, और इसके बाद भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, ये तो मतलब है सेंट्रल एशिया वाले जितने भी हैं पांचों पांचों, कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान सॉरी, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ पे आर्मीनिया, अजरबैजान दोनों दोनों लैंड लॉक्ड है, यहाँ मंगोलिया हो गया, ठीक है, और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा हो गया, ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, ये तो दोस्तों आपका अफ्रीका वो यूरोप में आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका आ जाएगा ईस्टर्न यूरोप में, दो यही है दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा और ये आपका फॉर्मर युगोस्लावा, मतलब रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, ठीक। अब इसके बाद आपका आ जाता है सेंट्रल, और हाँ सेंट्रल हो गया। उसके बाद आपका आ गया लेटिन अमेरिका, मतलब आपका साउथ अमेरिका। इसमें दो कंट्रीज है, एक पराग्वे है और एक बोलीविया है, ठीक है। और ये टोटल अगर आप कर लेंगे टोटल ना, तो ये 32 कंट्रीज है, ठीक है। इन्हीं का एक सम्मेलन होता है, इनके द्वारा जो भी दिक्कतें हैं, जो भी रीजनल कॉपरेशन है उसके लिए बात की जाती है इसमें, बस, ठीक है। अब ये करवाता कौन है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कराता है। यूनाइटेड नेशन का काम ही है पीस और वर्क करना, या फिर मतलब डेवलपमेंट वर्क करना, ठीक है, पूरी दुनिया में, ठीक है। अब ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे नेशन मिले हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट मिलकर इसको चलाती है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए के। फाउंड कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें 193 मेंबर हैं और 2 मेंबर्स को ऑब्जर्वेशन स्टेटस में रखा गया, ठीक है। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक। उसके बाद आता है 8th न्यूज और 8th करंट अफेयर। ये है दोस्तों बाजक। बाजक कुछ नहीं है दोस्तों, एक्चुअली क्या है, जैसे ना पाकिस्तान क्या करता है ना, ड्रोन की मदद से जो ड्रग्स की तस्करी करता है इंडिया में, ठीक है, तो उसी चीज को रोकने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, ताकि उसको ट्रैक करके उड़ा दिया जाएगा अगर कोई भी अगर दिखेगा ना, ठीक। ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया, पर इसमें क्या है दोस्तों ना, पंजाब पुलिस और बीएसएफ दोनों मिलकर काम करेंगे। अभी तो मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह मतलब लॉन्च किया गया तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, बाद में और भी जगह लॉन्च किया जाएगा जहां जहां से मतलब रहता है ये पाकिस्तान ड्रग्स को पहुंचाता है इंडिया में, ठीक है। इसके बाद 9th न्यूज और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बैंक बायोबैंक कहाँ खोला गया दोस्तों, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में, ये ध्यान रखना हैदराबाद में खोला गया है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी दोस्तों, इसमें पहली चीज आपको समझ नहीं आ रहा होगा एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक होता क्या दोस्तों। इसमें क्या है कि एनिमल्स के स्टेम सेल को रखा जाता है, ठीक है, और उसी स्टेम सेल का यूज करके मतलब डिफरेंट रिसर्चेस किया जाएगा, रिसर्च करके मतलब तरह तरह की मेडिसिन और टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि मतलब एनिमल्स में होने वाली बीमारी या फिर उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं डिसीजेस को खत्म करने में काम आएगा, ठीक है। अब स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल दोस्तों ऐसा मतलब सेल होता है जो कि मतलब अपनी मल्टीपल कॉपीज बना के एक मतलब स्पेशल सेल को मतलब जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर मतलब बॉडी को रिपेयर करने में काम करता है, ठीक है, मतलब अपनी ही खुद की बहुत सारी कॉपीज बना के एक स्पेशल सेल बनाता है, जैसे मसल सेल हो गया, या बोन सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर सेल मतलब डैमेज हुआ तो इसको पता चलेगा, ये तुरंत स्टेम सेल वहां पहुंचेगा और अपने आप को मल्टीपल करके फिर दोबारा रीजनरेट कर देगा, समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये इसको जो किया गया है दोस्तों, ये जो पहला जो एनिमल स्टेम सेल बनाया गया है बायोबैंक, ये किस मिशन के थ्रू बनाया गया है, तो ये नेशनल बायो फार्मा मिशन के थ्रू बनाया गया है, जिसमें कि बायो फार्मास्यूटिकल्स को प्रमोट करना है इंडिया में, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हुआ था 2017 में दोस्तों, और इसका बजट 1500 करोड़, जिसमें से 50% वर्ल्ड बैंक मतलब कर रहा है, मतलब लगा रहा है, ठीक है। और उसके बाद तो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इम्प्लांटेड बाय बायरैक, एक पीएसयू है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस इतना ध्यान लीजिए। 2017 में नेशनल बायो फार्मा मिशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों केन्या। केन्या वही हाल फिलहाल न्यूज में क्या है क्यों है दोस्तों, एक बार इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं ना। ये देखिए दोस्तों, ये है हम केन्या। केन्या में अगर देखेंगे तो इधर आपका पड़ जाएगा वेस्ट में उगांडा हो गया, और यही नॉर्थ वेस्ट में आपका सूडान टच कर रहा है, इधर ये नॉर्थ ईस्ट ही मान लीजिए, नॉर्थ में मान लीजिए इथोपिया, और यहाँ पे ईस्ट में सोमालिया टच कर रहा है, और नीचे साउथ में आपका है तंजानिया, ठीक है, और इधर तो इंडियन ओशन है इसके पास, ठीक। अभी ये न्यूज में इसलिए है दोस्तों, इसको स्लीपिंग सिकनेस से फ्री कर दिया गया, मतलब ये 10वां कंट्री है जिसको मतलब WHO ने फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस वाले डिसीज से कर दिया है, ठीक है। और इसकी राजधानी नायरोबी है कैपिटल, और इसकी जो करेंसी है वो केनियन सिलिंग है, ठीक है। और विलियम रूटो जो है इसके प्रेसिडेंट है, किसके, केन्या के, ठीक। अब स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती क्या है दोस्तों, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, मतलब वो जो ज्यादा मतलब जिसके बारे में नहीं सोचा जाता, ज्यादा काम नहीं किया गया जिनके बारे में, और ये ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा मतलब दिखती हैं, उन बीमारियों को कहा जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। और ये जो स्लीपिंग सिकनेस है दोस्तों, ये एक पैरासाइट से होता है, पैरासाइट का नाम है ट्राइपैनोसोमा ब्रुसोई। पर दोस्तों ये जो पैरासाइट है ये कौन कैरी करता है, ये करता है
तसे तसे फ्लाई, इसी के द्वारा होता है, मतलब यही जो है फ्लाई, इसी के कारण मतलब ये बीमारी होती है, ठीक है, क्योंकि ये पैरासाइट को कैरी करती है। इसके द्वारा मतलब हेडेक हो गया, जॉइंट पेन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, स्लीप बहुत होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया एनडीटी, ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। 20 डिजीज का ग्रुप है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा ही रहती हैं, पर इनको ज़्यादा वैल्यू दिया नहीं जाता, ज़्यादा रिसर्च हो नहीं रही इनकी चीज़ में, ठीक है। जैसे डेंगू हो गया, ट्रेकोमा हो गया, रेबीज हो गया, लेप्रोसी हो गया, है ना। अब उसके बाद आता है WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दुनिया भर में हेल्थ से रिलेटेड जितने वर्क हैं ये करता है, ठीक है। उसके बाद 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल 194 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडनोम गेब्रियसस, ठीक है। इसके बाद 11th न्यूज, 11th करंट अफेयर दोस्तों। 15th हॉकी इंडिया इस सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025, ये अंडर 16 वाला है दोस्तों। इसमें विनर पंजाब रहा है। ये ध्यान रखिए, पिछली बार जो 2 हुआ था ना दोस्तों, उसमें भी पंजाबी विनर था, पर रनर उस समय उत्तर प्रदेश था। पर इस समय क्या है, रनर कौन है? झारखंड है, ठीक है। ये हुआ कहाँ है? तो चेन्नई में हुआ है, तमिलनाडु के। हॉकी इंडिया दोस्तों 2008 तक हॉकी फेडरेशन के नाम से थी, पर ये कि करप्शन कारण से वो हट गई, और ये 2009 में इसकी मतलब ये स्टार्ट हुआ हॉकी इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की है, ठीक है। इतना ही, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद तुवालू। तुवालू क्या है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं ना। ये देखिए दोस्तों, ये है तुवालू। इसमें आप इसको देख लीजिए, इसके जस्ट पड़ोस में कौन है? एक तो ये पैसिफिक ओशन में है, ऑस्ट्रेलिया इधर है, न्यूजीलैंड इधर है, ठीक है। अभी ये न्यूज में क्यों है दोस्तों, पता है? इसमें न्यूज में क्यों कि बोला जा रहा है, स्टडी के कारण बोला जा रहा है कि आने वाले 25 साल में ये पूरी तरह डूब जाएगा। तो अभी तुवालू क्या कर रहा है? ये कर रहा है एक प्लांट माइग्रेशन, मतलब जो भी वहां पे जितनी पॉपुलेशन है उनको धीरे धीरे अलग अलग जगह माइग्रेट करवा रहा है, ठीक है। माइग्रेट जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया में 2025 तक मतलब कोई सम अमाउंट ऑफ पीपल्स मतलब वो करेगा माइग्रेट, ठीक है। तो यही जो, पर ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है, क्योंकि इसको पता 25 साल में तो ये डूब जाएगा, तो उससे पहले अपने लोगों को निकालना चाहता है, ठीक है। अब इसकी कैपिटल क्या है? फूनाफटी है। करेंसी क्या है दोस्तों? टुवालियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। पीएम कौन है? फलिती टीओ। पॉपुलेशन लगभग लगभग 11,000 है दोस्तों। डूब रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है ना, समुद्र में जो पानी है लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद 13 न्यूज और 13 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों अगल विलाक्कू। इसमें क्या है ना दोस्तों कि जो भी मतलब लड़कियां होती हैं, पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, 9 से 12 क्लास की लड़कियां, उनको डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा। उनका जो कैरियर है ना, कैरियर गाइडेंस भी दिया जाएगा, जैसे साइबर क्राइम हो गया, साइबर बुलिंग जैसी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है। पर ये अभी जो है हाल फिलहाल में गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही लाया गया है, इसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, ठीक। उसके बाद 14th न्यूज लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों 12th अगस्त। ये क्यों है न्यूज में? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इस बार का थीम जो 2025 का, वह यूथ एडवांसिंग मल्टीलेटरल कॉपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों। हाँ, थैंक यू।